अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। इस मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या की धरती पर करीब 450 साल बाद फिर से राम मंदिर उसी जगह खड़ा होगा जहां मुगल बादशाह बाबर की सेना ने सदियों पुराने मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई थी। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या की धरती पर उस राम मंदिर का निर्माण किसने कराया था जिसे गिराकर बाबरी मस्जिद खड़ी की गई थी? चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको अयोध्या के बारे में बताते हैं, जिसे वैवस्वत मनु ने बसाया था और फिर यहाँ राजा इक्ष्वाकु ने राज किया था, जिनके वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक लंका विजय के बाद श्री राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। फिर उनके जल समाधि लेने से अयोध्या उजाड़ हो गई। भगवान राम के पुत्र कुश ने अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और यहाँ राज्य किया। इसके बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज्य किया। महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से उतरे राजा बृहद्बल को अभिमन्यु के हाथों वीरगति मिली और सूर्यवंश का शासन अयोध्या पर खत्म हो गया। कहते हैं कि इसके बाद अयोध्या की जगह घना जंगल बन गया। ईसा से करीब 100 साल पूर्व उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य शिकार खेलते हुए सरयू नदी के किनारे पहुंचे। विक्रमादित्य को इस जगह पर बहुत सारे चमत्कार दिखे, जिसके बाद उन्होंने खोजबीन की तो उन्हें अयोध्या के भगवान श्री राम की जन्मभूमि होने की जानकारी मिली। विक्रमादित्य ने संतों के निर्देश पर इस पवित्र अवध भूमि में कुएं, सरोवर और महल बनवाए। साथ ही काले रंग के कसौटी पत्थर वाला 84 स्तंभ पर खड़ा विशाल और भव्य राम मंदिर बनवाया। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने भी इस मंदिर की लगातार देखरेख की। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अयोध्या को राजधानी बनाया और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। गुप्त वंश के काल में अयोध्या एक भव्य नगर हुआ करता था। शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र द्वारा भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का शिलालेख अयोध्या में खुदाई के दौरान मिला है। इसमें उनके 2 अश्वमेध यज्ञ करने का वर्णन है। अयोध्या के बौद्ध धर्म का केंद्र बनने पर 7वीं सदी में आए चीनी यात्री हेनत्सांग ने भी अपने यात्रा वृतांत में यहाँ भव्य राम मंदिर का जिक्र किया है। हेनत्सांग चीनी 300 ईस्वी में भारत यात्रा पर आए भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई मंदिर हैं और यहाँ पर बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनत्सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमलों का शिकार अयोध्या भी बनी, लेकिन राम मंदिर मौजूद रहा। यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1033 में मारा गया था। इसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर में शकों का राज्य स्थापित हुआ तो अयोध्या शर्कियों के अधीन हो गया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासनकाल में 1440 में 7वीं सदी के बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधुओं ने भी राम मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ भव्य राम मंदिर मौजूद था। बाबर ने 1526 में पानीपत के तीसरे युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी कब्जाई। मुगल सल्तनत की शुरुआत के बाद अयोध्या पर हमला किया गया। 1527 में बाबर के सेनापति मीर बकी ने राम मंदिर को ध्वस्त कराकर उसके अवशेषों से बाबरी मस्जिद बनवाई, जो 1992 में कारसेवकों द्वारा तोड़े जाने तक टिकी रही। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट